नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मेरे तरह सकुशल होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्त, इससे पिछले वीडियो में आप लोग ढेर सारा कमेंट और आशीर्वाद और लाड प्यार दुलार दिए। उस चीज़ों को लेकर के मेरे दोस्त, मैं अपने आप से आज क्या बताऊं आप लोगों को, बहुत अंदर से फील बुझा रहा है और बहुत अंदर से खुश है। तो देखिए दोस्त, इसी प्रकार आप लोग कमेंट और लाइक और इसी तरह फॉलो करते रहिए। और इसी प्रकार मैं इसी टॉपिक में क्वेश्चन आंसर जो है अच्छा से अच्छा जो है प्रयास इसी तरह करता रहूँगा। चलिए मेरे दोस्त, आज जो है मैं जो सवाल बताने वाला हूँ वो 8.1 का 2 नंबर का सवाल है। तो चलिए, इसमें 2 नंबर का सवाल क्या है। आकृति 8.1 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो है 8.1 में 2 नंबर का क्वेश्चन में आकृति 8.1 में दिया हुआ है मेरे दोस्त। उसमें उस क्वेश्चन में ये आकृति भी दिया हुआ है। आकृति इस प्रकार दिया हुआ है जैसे कि पी क्यू आर। इसमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर। इसमें क्यू आर दिया हुआ नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे मेरे दोस्त, ये क्यू आर हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो दिया हुआ है, लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो पी क्यू लिखेंगे। पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर कितना दिया हुआ है, तो 13 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना दिया हुआ है, तो क्यू आर इसमें मेरे दोस्त दिया हुआ नहीं है। क्यू आर हम लोगों को निकालना है। तो क्यू आर बराबर क्या दे देंगे, 5। अब इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से भी लिख सकते हैं और प्रश्न से भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अधिकतर पाइथागोरस प्रमेय से ही लिखा जाता है, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से ही लिख देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से लिखने के बाद अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसमें क्या है, क्यू आर, क्या है ये क्यू आर। तो क्यू आर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिए हुए हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो कर्ण को हम लोग एच से सूचित करते हैं, सूत्र को तो मालूम ही है। तो अब क्या करेंगे, क्यू आर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्ण में से ये लंब को घटा देंगे, तब जाकर के क्यू आर का मान निकलेगा। तो क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर बराबर ये पी आर है, तो पी आर स्क्वायर अब माइनस क्या कर देंगे, पी क्यू। ठीक, अब देखिए मेरे दोस्त, इसमें है क्या, क्यू आर। ये स्क्वायर को जब हम क्या करेंगे, हटाएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, अंदर रूट चल जाएगा। लिख देंगे पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, तो पी आर का मान जितना रहेगा, पी आर की जगह पे लिख देंगे कितना मान है, तो 13 सेंटीमीटर। तो क्या लिख देंगे, 13 के स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, तो पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब देखिए क्यू आर है, तो क्यू आर यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या है, रूट अंदर। अब 13 गुना 13 करेंगे तो कितना हो जाता है मेरे दोस्त, तो 13 गुना 13 169 हो जाता है। लिखेंगे 169 और फिर माइनस क्या है 12, तो 12 गुना 12 कितना हो जाता है 144। अब क्यू आर बराबर, अब 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, इतना में कितना घटाएंगे तो 25 बचता है। कितना बचेगा, 25। अब देखिए मेरे दोस्त, अब क्यू आर बराबर जो है रूट अंदर में 25 है, इसका जब वर्गमूल हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देंगे। अब निकालना क्या था हम लोगों को, क्यू आर। तो क्यू आर ऑलरेडी निकल के आ गया है, कितना सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। तो चलिए आप इतना निकल गया। अब इसमें क्या कह रहा है मेरे दोस्त, इसमें अब कह रहा है tan p माइनस कोट r का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे, चलिए मेरे दोस्त यहीं पे हम बता देते हैं आप लोगों को। चलिए अब क्या है, tan p लिखेंगे,
tan P माइनस cot R। तो tan P जब ये कहेगा तो इसका मतलब हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ P के पास थीटा बन रहा है, जब P के पास थीटा बन रहा है तो यहाँ पे कह रहा है tan P। तो P का फार्मूला क्या होता है, तो P का मान होता है फार्मूला P/B। तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है, तो इससे पिछले वाला वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हुए हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है, तो लंब कहा जाता है। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब को तो P कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये लंब क्या है, QR। तो लिखेंगे QR बटे क्या हो जाएगा, QR बटे इसका होता है tan P बराबर P/B। तो B का मान क्या हो जाएगा, PQ। लिखेंगे PQ, ठीक है। अब माइनस, अब कोट R। तो अब देखिए इससे पहले P के पास थीटा बन रहा था, अब थीटा कहाँ बन रहा है मेरे दोस्त, अब कह रहा है कोट R। तो कोट R के पास थीटा अब बनेगा, यहाँ पे थीटा बन रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, थीटा यदि यहाँ बन रहा है तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है, आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि लंब कहा जाता है। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला हो जाता है B/P। तो B क्या हो रहा है, PQ। B क्या हो रहा है, ई थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। इसको जब लंब कहेंगे तो कोट का फॉर्मूला होता है B/P। तो B क्या बन रहा है, यदि ये लंब बन रहा है तो B ई बन रहा है, तो क्या हो जाएगा QR बटे PQ। क्या है, कैसे हो गया, तो कोट R बराबर यानी कि R के पास थीटा बना, थीटा के सामने भुजा को लंब कहेंगे, P तब ये हो रहा है P, अब B तो ये हो रहा है। तो P जब ये हो रहा है, B ये हो रहा है, तो आप लोगों को पता है कि कोट का फॉर्मूला ही होता है B/P। तो B का मान इतना QR था तो QR लिख दिए, और P का मान PQ था तो PQ हम लिख देंगे। आप लोगों को यहाँ पे समझाने के लिए P और B लिख दिए हुए थे। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, QR आ गया है। अब QR का जो मान रहेगा वो जो है QR की जगह पे उनका मान लिखेंगे। तो QR का मान कितना निकला हुआ था, 5। तो यहाँ पे ऑलरेडी बराबर देखिए 5 लिख देंगे, बटे अब PQ कितना है, तो PQ 12 सेंटीमीटर है, तो 12 लिख देंगे। अब माइनस लिख करके क्या करेंगे, अब फिर है QR का मान कितना निकला हुआ था, 5। तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब PQ कितना निकला हुआ था, तो PQ 12। चलिए मेरे दोस्त, अब देखिए एक ठो संख्या प्लस में है, एक माइनस में है। इसको आप लोग भिन्न का जोड़ के अनुकूल भी बना सकते हैं, या तो डायरेक्ट भी इनको कटा भी सकते हैं। ठीक, कटाइए देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, एक ठो प्लस में है, एक ठो माइनस में है। तो ये दोनों ठो को क्या करेंगे, क्रिया करेंगे तो दोनों ठो कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, आंसर। यही जो है मेरे दोस्त 8.1 का 2 नंबर का सवाल का ये जो है आंसर आ गया 0। अब देखिए मेरे दोस्त, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, और मैं जो भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को कैसे लगता है, जिससे इससे पहले तो ढेर सारा आप लोग कमेंट और फॉलो और लाइक किए हुए हैं मेरे दोस्त। उसी चीज़ों को लेकर के आज मैं उससे भी बेहतरीन से बेहतरीन बताने का कार्य किया हूँ। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, उसी तरह ढेर सारा कमेंट और आशीर्वाद, इसी प्रकार लाड द्वार और प्यार करते रहिए मेरे दोस्त। इसी प्रकार जो है ढेर सारे क्वेश्चन को इससे भी बेहतरीन से भी बेहतरीन बताने का प्रयास करता रहूँगा। इसी के साथ मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ मेरे दोस्त।